नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट साइंस है ना, उसका मान लिया हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसका जो है पार्ट 1 टू पार्ट 10 तक का वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा ये हमारा पार्ट 11 होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, पार्ट 10 का जो वीडियो लेक्चर था हमारा, वहां पर मैं आपको, ठीक है, लास्ट जो हमारा टॉपिक था ना वो क्या था, पीएच स्केल के बारे में हमने आपको बता रखा था। आज का जो ये वीडियो होगा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए टॉपिक को लेकर सीधे आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं हमारा पहला टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर्स। जैसा कि नाम है टॉपिक के एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो इसका मतलब भैया एसिड बेस के बारे में तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इंडिकेटर्स क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सब्सटेंसेस विच आइडेंटिफाई और शोज द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेस बाय चेंज इन कलर आर नाउन एज इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स किसको बोलेंगे हम लोग, इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंसेस को बोलेंगे जो दूसरे सब्सटेंसेस को, वो एसिडिक है कैरेक्टर का है या बेसिक कैरेक्टर का या बिहेवियर का है, वो क्या करता है उसको बताता है। कैसे बताता है, तो अपना कलर में चेंज करके बताएगा या फिर स्मेल में भी चेंज करके बता सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। जैसे इंडिकेटर्स टर्म आता है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इंडिकेटर्स का मतलब सीधी सी बात, सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि ये एक सब्सटेंसेस है। ठीक है, अब ये नेचुरल सब्सटेंसेस भी हो सकता है, केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब ये जो सब्सटेंसेस है भैया, ये करता क्या है, तो जो दूसरे सब्सटेंस है ना वो एसिडिक है या बेसिक बिहेवियर का है, उसका जो है ना ये क्या करता है, डिटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, उम्मीद है इंडिकेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देखने वाले हैं। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स बहुत तरह का होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सम कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर, लेकिन उसमें से क्या है ना कि सम कॉमन टाइप्स हम लोग को स्टडी कर रहे हैं, कुछ ही इंडिकेटर्स देखना है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो सकता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो सकते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें 4 इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं भैया ये नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है हमारा, इसका काम क्या है, किस तरह से ये कलर में चेंज करेगा और बताएगा कि हमारा जो है ना अदर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में क्या बोले जाए। जैसा कि नाम है नेचुरल इंडिकेटर्स, स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, सीधी सी बात, वैसा इंडिकेटर्स जो नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल सोर्सेस से क्या होता है ना, ऑब्टेन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा नेचुरल इंडिकेटर्स का, लिटमस हो जाएगा, टर्मरिक। टर्मरिक आप जान रहे हो ना, लिटमस ये क्या है ना, एक क्या बोले जाए, ट्री से ऑब्टेन्ड होता है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, लाइक चेन नाम का ट्रीज होता है उससे। और टर्मरिक भी हमारा आपको पता होगा, हल्दी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हल्दी बोलते हैं या टर्मरिक को। तो ये सारा का सारा दोनों एग्जांपल हमारा हो गया किसके इनसाइड आता है, नेचुरल इंडिकेटर्स के इनसाइड। आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स यूज्ड वाइडली टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये जो है ना, ये जो हमारा लिटमस और टर्मरिक है, ये जो है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कोई अदर सब्सटेंसेस जो है ना हमारा वो एसिडिक है भैया या बेसिक है, उसको क्या करने में, शो करने में, दिखाने। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिटमस के बारे में और ये टर्मरिक जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भैया ये कैसे शो करेगा, कैसे दिखाएगा कि अदर सब्सटेंसेस एसिड है बेसिड है। तो लिटमस की अगर बात करें ना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। ठीक है, ये लाइकेंस नाम का एक ट्रीज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये ऑब्टेन्स होता है। द सॉल्यूशन ऑफ द लिटमस इज पर्पल इन कलर। स्टूडेंट्स, ये ड्राई फॉर्म में भी आएगा और इसका सॉल्यूशन फॉर्म में भी। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो ये पर्पल होता है कलर में। लिटमस का सॉल्यूशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, पर्पल होगा। ध्यान रहे यहाँ पर ये ड्राई में भी आएगा, कागज के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, when we add acid, ठीक है, to litmus solution it turns to red। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब कभी हम लोग एसिड ऐड करते हैं लिटमस सॉल्यूशन में और जिसका सॉल्यूशन का कलर कैसा है, पर्पल कलर का है, ठीक है, तो वो रेड में टर्न हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर से पूछा जा सकता है कि भैया जब कभी हम लोग लिटमस सॉल्यूशन में एसिड को डालेंगे तो वो किस कलर से किस कलर में टर्न हो जाएगा। तो पर्पल टू किस में टर्न हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेड में टर्न हो जाएगा। कब, जब एसिड डालेंगे। एंड इफ वी एड बेस टू लिटमस सॉल्यूशन इट टर्न्स टू ब्लू। लेकिन अगर वहीं यदि हम लोग बेस ऐड कर दें तो वो जो है पर्पल से किस में चेंज हो जाएगा,
यार यहाँ पर ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से याद रखना। सीधी सी बात, लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, पर्पल होता है। सॉल्यूशन कैसा होगा उसका, पर्पल कलर का। और जब कभी उसमें हम लोग एसिड डालेंगे तो एसिड डालने के बाद वो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में, पर्पल टू रेड। वहीं अगर दूसरी ओर हम लोग बैस डाल देते हैं ना वहां पर, तो जब बैस डालेंगे तो हमारा वो किस में टर्न हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ब्लू कलर में वो टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर। अब पेपर की एक फॉर्म में भी आता है स्टूडेंट्स, स्ट्रिप के फॉर्म में भी आता है, और ये दो कलर होता है, एक ब्लू और रेड। समझ में आ रहा है ना, ये एक ब्लू कलर में होगा और ये एक रेड कलर में होगा लिटमस पेपर। ठीक है, जैसे एसिड टर्न्स, एसिड की बात करें ना तो एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में टर्न कर देगा। समझ में आ रहा है, लेकिन रेड लिटमस पेपर पर क्या होगा भैया, एसिड का प्रभाव, इफेक्ट, नो कलर चेंज। समझ में आ रहा है ना, कोई कलर वलर चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ ब्लू को रेड में टर्न करेगा। वहीं दूसरी ओर अ बैस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। और वहीं अगर हम लोग बैस की बात करें तो बैस क्या करता है स्टूडेंट्स, वो जो है ना हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। सीधी सी बात, लिटमस पेपर पर हमने क्या करा, यहां पर से एसिड बेस का इफेक्ट देखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग क्या करते हैं टर्मरिक को लेकर के। ठीक है, थोड़ा सा टर्मरिक के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है स्टूडेंट्स, जो आप इससे बहुत ही अच्छी तरह से फैमिलियर हो। ठीक है, देखिए यहां पर टर्मरिक के बारे में क्या बोला जा रहा है। टर्मरिक इज अ येलो इन कलर। सबसे पहले तो इसका कलर कैसा होता है ये याद रखना है ना भैया, क्योंकि कलर में चेंजिंग करके क्या करता है, शो करता है अदर सब्सटेंसेस भैया ये एसिडिक है या बेसिक है। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। क्या बोले जा रहा है, टर्मरिक का जो सॉल्यूशन होता है या जो पेपर के फॉर्म में अगर ड्राई के फॉर्म में रहे ना, तो वो किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो है ना रेडिश ब्राउन विथ बेस। ठीक है, रेडिश, हल्का हल्का रेडिश, उसके साथ साथ रेडिश ब्राउन कलर में टर्न हो जाए, किससे, येलो कलर से रेडिश ब्राउन में। भैया कब ये टर्न हो जाएगा, बेस के साथ। ठीक है, एंड इट डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड्स। एसिड के साथ इसका कोई कलर चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो वो येलो से किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहे हैं, येलोइश ब्राउन, रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। कब, जब उसको हम लोग बैस के साथ क्या करें, मिक्सअप करें या बैस के साथ रिएक्टिंग कराएं। समझ में आ रहा है, एंड इट डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड्स। और ये जो है एसिड के साथ कोई कलर वगैरह का चेंजिंग नहीं करता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग दूसरा क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स है हमारा। आप देख सकते हो दूसरा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथैलीन ईटीसी। स्टूडेंट्स वैसा इंडिकेटर्स जो क्या होता है, लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है ना। समझ में आ रहा है ना, ये मैनमेड है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को मैनमेड इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। और इसका आपको एग्जांपल याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन। इसका जो है लैब में जो है केमिकली जो है ना इसको प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है, साइंटिस्ट के द्वारा, समझ में आ रहा है, एक्सपर्ट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। भैया ये मिथाइल ऑरेंज किस तरह से इफेक्ट करेगा, समझ में आ रहा है ना, इसका कलर कैसे चेंज होगा, क्या होता है। इट इज यूज्ड टू शो एसिड और बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। ये इंडिकेटर्स है, तो इसका यूज क्या हो रहा है, कहां पर, एसिड या बेसिक बिहेवियर को शो करने में। इट इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। भैया मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ऑरेंज यहां पर जुड़ा हुआ है, बस ऑरेंज कलर होता है, ये आपको याद रखना है। इट टर्न्स टू रेड विथ एसिड एंड टर्न्स टू येलो विथ बेस। ध्यान रहे यहां पर ये जो कलर है ना हमारा ऑरेंज कलर, एसिड के साथ किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेड में चेंज हो जाएगा, और बेस के साथ किस में चेंज हो जाएगा, येलो में। यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन में या पूछा जा सकता है, जिसके कारण आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे दूसरी ओर हम लोग फेनोल्फथैलीन की अगर बात करें, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर्स, लेकिन कैसा इंडिकेटर्स है, ये मैनमेड इंडिकेटर्स है स्टूडेंट्स। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, फेनोल्फथैलीन। ठीक है, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये क्या है, कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होता है। ये कलरलेस होता है, बिल्कुल कोई कलर वगैरह नहीं होता है इसका। फेनोल्फथैलीन रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड बट टर्न्स टू पिंक विथ बेस। ध्यान रहे, जब कभी भी एसिड डालें यहाँ पर फेनोल्फथैलीन में या एसिड के साथ इसको मिक्सअप कराएं हम लोग, तो वो जो होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रिमेन्स कलरलेस। कलरलेस का भैया वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर बेस के साथ इसको हम लोग मिक्सअप कराएं तो वो क्या होगा, पिंक कलर में क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, टर्न हो जा रहा होगा। समझ में आ रहा है। अब आप देख सकते हो हमारा आगे जो इंडिकेटर्स है ना वो क्या है, हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यहां पर दो इंडिकेटर्स के बारे में हमने देखा, नेचुरल और सिंथेटिक। आगे जो भी इंडिकेटर्स हमें देखना है स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यार आपको क्या करना है ना, हमारा इस यूट्यूब चैनल को ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।